आतिक अहमद का मामला हो गया, इस मामले से कुछ मुस्लिम समाज पर फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल पड़ रहा है, कहीं न कहीं ज़ख्म मिले हैं मुस्लिम समाज को, जिसका दर्द वो महसूस कर रहा है। बस इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पे आपको। कि अभी तक जो भी सरकारें रहीं और उनके लिए कहता हूँ कि दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक हंगामे महशर हो तो उसे भूलो, हज़ारों बातों का मुझे रह ख़याल आता है। बहन मायावती का बहुत-बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने महापौर का टिकट दिया हमारी वाइफ शाहीन बानो को, जो कि एक सिंगल मुस्लिम महिला हैं। 13 प्रत्याशी लखनऊ नगर निगम से लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक सिंगल महिला मुस्लिम है। और बहन जी का जो समीकरण है सोशल इंजीनियरिंग है, वो सबसे परे है, वो सबसे ऊपर है। वो मतदान खोलने की मतपेटियाँ खुलने के बाद ही लोगों को समझ में आती है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं और इसी सिलसिले में आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी लखनऊ के जो प्रत्याशी है महापौर मेयर के लिए प्रत्याशी जो है शाहीन बानो, इनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरवर मलिक जी हैं। इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर जो भी चुनाव हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा चुनाव हो, पूरे देश की नजरें जो है वो यूपी में टिकी हुई होती है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है मेयर के लिए लखनऊ के लिए, तो वो कैंडिडेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बता दें कि आपको पूरे टोटल जो है 13 उम्मीदवारों में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है वो एक महिला कैंडिडेट है, इसी के साथ साथ मुस्लिम महिला कैंडिडेट है। आज बात करेंगे सरवर मलिक इनसे। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? देखिए, मुद्दे यहाँ बहुत से हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, सीवेज है, नाली की प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं बनी हैं। ऐसे बहुत ढेरों मुद्दे हैं। जहाँ कूड़ा पड़ा है वो कूड़ा ही पड़ा रहता है, सफाई कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी नगर निगम के स्कूल हैं वो सब जर्जर अवस्था में हैं। तो हम लोग इन सब मुद्दों को लेकर आए हैं। ओवरऑल विकास के मुद्दे की बात आप कर रहे हैं? एग्जैक्टली, हमने छोटे-छोटे मुद्दे गिनाए जो कि विकास की बात है, जो स्मार्ट सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी बिल्कुल नहीं है लखनऊ में, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी बार-बार घोषित करने की कोशिश करते हैं। योगी जी ने इस यूपी का पूरा विकास किया है ऐसा कहा जा रहा है, सारी मीडिया पर यही खबर चल रही है। देखिए, ऐसा ना आप जाके ना पुराने मोहल्लों में देखिए, जो लखनऊ नगर निगम मोहल्ले हैं, गलियाँ जाके देखिए ना कितना विकास हुआ है। आप अगर जाएँगे, बाकी लोग जाएँगे, भाजपा के लोग जाएँगे तो उनको पता चलेगा विकास कितना हुआ है। अच्छा, ये क्या स्ट्रैटेजी है? बहन जी के समीकरण को समझना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है उसको लोग बाद में समझते हैं जब रिजल्ट आता है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से शाहीन बानो इन्हें मेयर के लिए चुना गया, क्या उम्मीदें रही बहन मायावती जी की आपसे? बहन मायावती का बहुत-बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने महापौर का टिकट दिया हमारी वाइफ शाहीन बानो को, जो कि एक सिंगल मुस्लिम महिला हैं। 13 प्रत्याशी लखनऊ नगर निगम से लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक सिंगल महिला मुस्लिम है। और बहन जी का जो समीकरण है सोशल इंजीनियरिंग है, वो सबसे परे है, वो सबसे ऊपर है। वो मतदान खोलने की मतपेटियाँ खुलने के बाद ही लोगों को समझ में आती है। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हामिद अली है। जी, आप हामिद साहब, हम ये जानना चाहेंगे, देखिए यूपी में अब ये जो चुनाव हो रहा है इसमें मेयर में एक महिला है, उसमें भी मुस्लिम महिला है। उत्तर प्रदेश के हालात तमाम देश जानता है, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार का उत्पीड़न रहा और किस प्रकार से मुस्लिमों को और दलितों को, आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ यूपी में नहीं पूरे भारत के अंदर। तो ऐसे में निर्णायक भूमिका जो रहेगी आज की तारीख में वो मुस्लिम समाज की रहेगी। पूरा देश जानता है कि यूपी में जो भी राजनीतिक उठापटक होगी उसमें मुस्लिम समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में रहेगा। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, 2 लफ्ज़ों में कह दूँ कि अभी तक जो भी सरकारें रहीं और उनके लिए कहता हूँ कि दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक हंगामे महशर हो तो उसे भूलो, हज़ारों बातों का मुझे रह ख़याल आता है। ठीक है? इन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कही, समझने वाले जो है वो समझ जाएंगे। सर, मैं एक और बार आपकी तरफ लौटूंगी। जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें आतिक अहमद का मामला हो गया, इस मामले से कुछ मुस्लिम समाज पर फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल पड़ रहा है, कहीं न कहीं ज़ख्म मिले हैं मुस्लिम समाज को, जिसका दर्द वो महसूस कर रहा है। बस इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पे आपको। तो सर, इस मुद्दे से क्या कोई परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि जब उत्पीड़न होता है, जब ठेस लगती है, चोट लगती है, तो उसके बाद सीख लेते हैं। तो क्या अगर इस बार ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी में वोट जो तब्दील हो रहा था, जो ट्रांसफ़र हो रहा था मुस्लिम समाज का, क्या कुछ वापस आएगा?
110% वापस आएगा। अखिलेश यादव जी के पास अब मुसलमान नहीं है। मुसलमान जो भी है वो यूज़ करते हैं मुसलमानों को। जब टिकट देने की बारी आती है तो लखनऊ से मेयर मुस्लिम ना देके किसी और को दिया जाता है। ये मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मुस्लिम कार्यकर्ता या मुस्लिम नेत्री नहीं उनके पास है जिसको कि महापौर का चुनाव लड़ा सकते हैं? लेकिन हमारे बहन जी ने देखिए कितना बड़ा निर्णय लेके एक मुस्लिम महिला को प्रत्याशी बना देखा। अब मुसलमान उनसे हट चुका है। अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। अब मुसलमान अपने हक की बात करेगा। अब बहन कुमारी मायावती की तरफ चल चुका है, उनको देख चुका है कि अब हम उन्हीं की तरफ जाएंगे। क्या कहेंगे अपने तमाम मतदाता बंधुओं से, भाइयों से? भाइयों सभी लोग वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और जाहिर सी बात है कि हमारी पत्नी लड़ रही शाहीन बानो, मैं यही चाहूँगा कि उनके हक में वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामविलास और रवि वाल्मीकि है। आप भी कैंडिडेट है? जी, मैं इस वार्ड से कैंडिडेट हूँ। कौन सा वार्ड है? लाल बहादुर शास्त्री प्रथम, वार्ड नंबर 15। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? इस क्षेत्र में जो नाली, सीवर और पानी खासकर जो गंदा लोगों के घर में आ रहा है, वो अहम मुद्दा है। सामने कब्रिस्तान है हम लोगों का, उसमें नाले का गंदा पानी भरा हुआ है और जानवर उसमें जाते हैं, कोई गेट नहीं लगा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन मुद्दों पे आप काम करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके पहले जो पार्षद है उन्होंने काम नहीं किया? और जाहिर सी बात है, अगर काम किया होता तो। कौन से पार्टी के थे? सपा के थे, सुरेंद्र वाल्मीकि जी। उन्होंने काम नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया, तभी तो लोग हमारे पास उम्मीद लगा के आए हैं। तो मतलब कुल मिला के ये कहना है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स का कि ना सपा ने काम किया ना भाजपा ने काम किया। जी जी बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, इसके पहले जो मेयर है उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ, पूरी लखनऊ की जनता को मालूम है उन्होंने कितना काम किया, कैसे काम किया और क्यों काम किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, लखनऊ जनता सब जानती है। हमारे साथ थे सरवर मलिक जी, जो बहुजन समाज पार्टी के इसके पहले विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और फिलहाल आज के तारीख में महापौर कैंडिडेट के लिए इनकी पत्नी शाहीन बानो जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में, साथ में वाल्मीकि जी है जो कि इस क्षेत्र के पार्षद पद के कैंडिडेट है। आप बता दें कि अब इस देश के अंदर जो राजनीति हो रही है उस राजनीति उठापटक में लखनऊ का जो नगर निगम का चुनाव है उस चुनाव पर लोगों की नज़रें टिकी हुई है। पूरे लखनऊ के अंदर 17 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं मेयर के लिए और उसी में से जो एक प्रत्याशी शाहीन बानो है और खासकर वो लखनऊ राजधानी की है। तो ऐसे में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो सपा भाजपा चुनाव लड़ रही है, विकास के मुद्दों को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी विकास के साथ साथ उत्पीड़न का भी बदला लेना चाहती है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार इस देश के अंदर हजारों सालों से लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लोगों के आत्मसम्मान के सवाल खड़े, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। इनसे बातचीत करके आपको कैसा लगा, इनकी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।